हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स करेंगे आज। और बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन में है, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 1,50,000 से घटकर 1 लाख रह गई है। 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई है। घटने का प्रतिशत कितना रहा, ये आपको बताना है बच्चों। तो पहले संख्या कितनी थी, 150 लाख थी और अब 100 लाख बच गई है। आपको घटने का प्रतिशत बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे कैसे आपने अप्रोच किया, किस तरह से सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि डाटा पिछले 10 वर्षों का लिया गया है और शुरू में संख्या कितनी थी, 150, और बाद में कितनी रह गई, 100 लाख रह गई, है ना। शुरू में 150 थी और बाद में 100 लाख रह गई। तो अब देखिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये निकालना है कि भाई प्रारंभिक राशि यहाँ पे कौन सी है, जिसमें जो मतलब शुरुआत में थी वो कौन सी है, 150 लाख है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रारंभिक राशि 150 लाख है। बाद में कितनी रह गई है, ये यहाँ पे देखते हैं हम। तो प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना हुआ है, ये हम चेक करेंगे। राशि में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाई अशिक्षित हैं उनकी संख्या में कितना घटत हुई है, कितनी घटत हुई है उनकी संख्या में। तो सबसे पहले थे 150, बाद में रह गए 100, मतलब कितने घटे, 50 लाख कम हो गए अशिक्षित। ठीक है, 50 लाख अशिक्षित कम हुए हैं, ये चीज हमें पता लग गया।
अब हमें क्या करना है, हमें ये पता लग गया कि भाई कितने घटत हुई है, इसी का हमें प्रतिशत निकालना है, घटने का प्रतिशत निकालना है। जब अमाउंट आ गया तो प्रतिशत भी आ जाएगा। घटने का प्रतिशत है 50 और प्रारंभिक राशि कितनी है 150 लाख। तो इसका हम प्रतिशत निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रतिशत में इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो राशि में परिवर्तन है 50 लाख और प्रारंभिक राशि है 150 इंटू 100 प्रतिशत हो गया। इसको आप कैंसल आउट करेंगे, 0 से 0, 5 दिए 5 एकम 5 और 5 दिए 15, कितना आ जाता है यहाँ पे 100/3 प्रतिशत। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 100/3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 1 बच गया, 0 उतार लिया, 3 तिया 9, 1 बच गया, तो कितना आ गया 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो ये है घटत का प्रतिशत, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं बच्चों, वो है आपका क्रय या विक्रय मूल्य से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ये होते हैं क्रय तथा विक्रय क्या होता है, ये चीज यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखिए, एक होता है क्रय मूल्य, और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है बच्चों कॉस्ट प्राइस, इसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। और जो विक्रय मूल्य होता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो भाई क्या चीज हुआ, एक हुआ कॉस्ट प्राइस, सीपी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको एसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चीज समझ लीजिए क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई कोई चीज ऐसी होती है कि एक दुकानदार है, क्या है, दुकानदार है, दुकानदार है। तो दुकानदार क्या करता है, कोई वस्तु खरीदता है, तो इसमें क्या है, खरीद है उसकी, है ना। और
खरीद के अपने पास यहाँ पे रखता है और उसके बाद इसको बेचता है। तो जिस मूल्य पे ये दुकानदार अपनी कोई भी वस्तु खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, जिस भी मूल्य पे ये दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है उसको बोलते हैं सीपी, और जिस मूल्य पे बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य। समझ गए? क्रय मूल्य क्या होता है भाई? जिस कॉस्ट पे, जिस मूल्य पे दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, है ना, चावल लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? चावल। तो चावल उसने खरीदे, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, मान लीजिए उसने चावल खरीदे 10 रुपए केजी। ठीक है, 10 रुपए केजी चावल खरीदे, 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी चावल खरीदे। 1 किलो 10 रुपए के खरीदे। अब उसने, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, सीपी, या फिर क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं। और उसने बेचे 15 रुपए के, 15 रुपए पर केजी। ये हो गया एसपी, सेलिंग प्राइस, या फिर विक्रय मूल्य। तो देखिए, उसने 10 के खरीद के 15 के बेच दिए, उसको कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का फायदा हुआ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यूज करके ही आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो इस केस में उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। इतनी चीज समझ गए? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे करेंगे कुछ चीजें। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे लाभ और हानि के बारे में, है ना, लाभ और हानि के बारे में। तो देखिए, अगर हमारा क्रय मूल्य, है ना, अगर हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी, छोटा है इससे, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो अगर ये कंडीशन है कि भाई क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, जैसे कि जो उदाहरण मैंने आपको अभी दिया था, भाई ये 10 रुपए क्रय मूल्य है, 15 रुपए विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 10 छोटा होगा 15 से, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हुआ है लाभ, तब क्या होगा? लाभ होगा। लाभ यानी इसको आप गेन भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट या फिर गेन। ये समझ गए? तो तब होता है लाभ, गेन, प्रॉफिट। और ये आप कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे बच्चों आप एसपी, जो विक्रय मूल्य है, उसमें से माइनस करना है आपको सीपी। ठीक है, तो जैसे एसपी है 15, 15 में से 10 माइनस करेंगे, 5 रुपए का लाभ हुआ, उसको 5 रुपए का फायदा हुआ। यही चीज हमने देखी थी। तो एक ये तरीका होता है। अब देखिए, अगर यही चीज उल्टी हो जाए, है ना, यही चीज उल्टा हो जाए, तो क्या करेंगे? जैसे कि क्रय मूल्य यानी सीपी, जो सीपी है वो बड़ा हो जाए, किससे? विक्रय मूल्य से, यानी एसपी से। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इस केस में बोल सकते हैं कि भाई अब तो हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। जैसे अभी लाभ हुआ था हमें, इस केस में हानि होगी, लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। और वो कितना होगा? ये होगा बच्चों सीपी माइनस, जो बड़ा होगा, सीपी बड़ा है, उसमें से छोटा माइनस कर देंगे हम, इतना लॉस हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगी इतनी। ये चीज समझ गए आप? और इन केस सीपी बराबर है एसपी आ गया, तो उस केस में ना ही तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। ठीक है, इस केस में कुछ भी नहीं होगा, ना हानि ना लाभ। इसको नोट डाउन कीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड। अब
तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपए है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको लागत मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, इसका विक्रय मूल्य आपको बताना है अगर 10% हानि है तो। किस प्रकार से इसको अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया है एक तो लागत मूल्य, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लागत मूल्य, और हानि आपको दी गई है, हानि के का प्रतिशत आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हानि। हानि कितनी दी गई है, ये दी गई है भाई क्रय मूल्य का 10%। ये चीज समझ में आई। ये जो मैंने लाइन लिखी है कि 10% किसका, क्रय मूल्य का, ये होता है जो लागत मूल्य है, मतलब ये हो गया क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य। यहाँ पे मैं क्रय मूल्य लिख सकता हूँ, या फिर सीपी इसको बोलते हैं, ये लिख सकता हूँ कितना, 120 रुपए। तो 120 रुपए है सीपी, और हानि कितनी है, 10% की। तो किस पे है ये क्रय मूल्य पे है, ठीक है। किस पे, क्रय मूल्य यानी सीपी पे है। तो 120 का हमें 10% निकालना है। 120 का 10% यहाँ पे निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों, ये तो आपको आता है करना, 120 इंटू 10/100, कैंसल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 12 रुपए। कितना आ जाएगा, 12 रुपए आ जाएगा। तो आपको पता है भाई हानि 12 रुपए हुई है। हानि कितनी हुई है, 12 रुपए हुई है। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाई हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी बड़ा होता है एसपी से, और सीपी में से एसपी माइनस करते हैं, तब आता है लॉस यानी हानि। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकालना है हमें। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा बच्चों सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस लॉस एसपी हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्रय मूल्य यानी सीपी है, सीपी कितना है, 120 है, और लॉस है 12 रुपए। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं हम, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है अतः विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस हानि यानी सीपी माइनस लॉस, यही चीज हमने देखा था यहाँ पे। तो एसपी निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना है हमारा 120, और हानि कितनी है 12, ये कितना आ जाएगा 108 रुपए। तो एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना आया है 108 रुपए। दैट्स योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ साथ आप इसको नोट डाउन कीजिए, रिवाइज करना है और देखना है क्या ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकता है, क्या ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकता है, ये चेक करना है। और अगर हो सकता है तो उसको सॉल्व करके लाएंगे आप। तो स्टूडेंट्स हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आपको कुछ चीजें पता लग गई होंगी, आइडिया लग गया होगा भाई कि एसपीसीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, एक क्वेश्चन करने की कोशिश की है। बच्चों रिवाइज जरूर करें, घर से आप इसको करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।